हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 2 एचसीसी ईवीएस या इन्वायरमेंट साइंस या पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलते हुए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन 2021 से 24 है, मतलब यह क्वेश्चन इसी साल 2022 में सेशन 2021 से 24 वालों में BBU सेमेस्टर 2 में पूछा गया था। आगे फुल मार्क्स वैसे तो इसमें 50 होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा जाता है और 10 मार्क्स कॉलेज की तरफ से इंटरनल दिया जाता है। आगे टाइम 1 आवर्स 30 मिनट है, मतलब आपको एग्जाम में 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आगे है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, मतलब परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, मतलब आपको अपने शब्दों में ही उत्तर देना है, ठीक है। आगे है देयर फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, मतलब इसका जो फुल मार्क्स है वह उपयुक्त में दर्शाया गया है, ठीक है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं फुल मार्क्स 40 है। आगे है आंसर ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। तो एचसीसी इंग्लिश में जितने भी स्टूडेंट होते हैं, अधिकतर स्टूडेंट प्रमोट कर जाते हैं, ठीक है, मतलब वे फेल हो जाते हैं। तो मैंने वैसे तो एचसीसी इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आप जिस भाषा में, मतलब जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं आंसर, उस लैंग्वेज में दे सकते हैं। लेकिन मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यानी एचसीसी इंग्लिश के लिए अलग से प्रश्न तैयार कर दिया है, ताकि आप अच्छे से मार्क्स उठा सकें और एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलते हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, सभी प्रश्नों के मान समान है, ठीक है, मतलब जितने भी अंक हैं वे सभी बराबर हैं। आगे है सेलेक्ट करेक्ट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्नों में सही उत्तर को चयन करें, ठीक है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करें। तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न की ओर। 1 नंबर का प्रश्न है टांसले इज फेमस, टांसले प्रसिद्ध है। A नंबर में इकोलॉजिस्ट, B नंबर में है जियोलॉजिस्ट, C नंबर में है जूलॉजिस्ट और D नंबर में है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो टांसले किस लिए प्रसिद्ध थे? तो वे थे एक पारिस्थितिकविद, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A इकोलॉजिस्ट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वेयर काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? A नंबर में है उत्तराखंड, B नंबर में असम, C नंबर में अरुणाचल प्रदेश, D नंबर में उत्तर प्रदेश। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसे याद करके रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इन इंडिया फर्स्ट CNG बेस्ट व्हीकल स्टार्टेड इन, भारत में सर्वप्रथम मतलब CNG आधारित वाहन कहाँ संचालित किया गया था, इसी को बताना है। तो A नंबर में मुंबई में, B में है दिल्ली, C में है कोलकाता और D में है चेन्नई। तो भारत में सर्वप्रथम CNG आधारित वाहन कहाँ संचालित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B दिल्ली में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है क्रिप्टो प्रिजर्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन किसका उदाहरण है? एक्स CUT कंजर्वेशन गैर संस्थानिक संस्था का, B नंबर में इन CUT कंजर्वेशन अर्थात स्थान संरक्षण का, C नंबर में बोथ A एंड B उपयुक्त के दोनों और D में है नन ऑफ देज, तो इसमें से कोई नहीं। तो क्रिप्टो प्रिजर्वेशन इज एन एग्जाम्पल है ना, वह है बोथ A एंड B, मतलब गैर संस्थानिक संस्था का भी और संस्थानिक संस्था का भी, माने स्थानीय संस्था का भी है। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड B। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है विच प्लांट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B इकोर्निया, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, ठीक है। एक प्रकार का तालाब में बहुत सारे पौधा रहता है, उसी को पूरा घेर लेता है, मतलब जल उनको पूरा घेर लेता है, उसी को जलकुंभी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B इकोर्निया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड इज, झारखंड का राजकीय फूल है। तो A में है लोटस, B में है बूटी, C में है रोज और D में है बोहेनिया। तो स्टेट फ्लावर जो है वह पलास, ठीक है, और पलास को इंग्लिश में बूटी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B बूटी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज, विश्व पर्यावरण दिवस मतलब है, तो कौन विश्व पर्यावरण दिवस है? किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? A नंबर में है 5 जून को, B में है 18 मई को, C में है 26 जून और 8 में है 7 अक्टूबर। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, तो इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है वाटर एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, जल संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा A नंबर में है 1975, ठीक है, B में है
1967, और सी में है 1977, डी में है 1990। तो जल संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975 को, ठीक है, यानी 1975। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट? कौन द्वितीयक प्रदूषण है, ठीक है, तो कौन द्वितीयक प्रदूषक है? ए नंबर में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में है हाइड्रोकार्बन, सी में है पेन, और डी में है नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है मतलब द्वितीयक प्रदूषक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी PAN। पेन एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषक है, यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी रिफर्स टू, यानी पेडोलॉजी जो है उस किससे संबंधित है? पहला में है वाटर यानी जल से संबंधित है, बी में है सॉइल यानी मिट्टी से संबंधित है, सी में है फॉसियल यानी जीवाश्म से संबंधित है, और डी में है पॉपुलेशन यानी आबादी से संबंधित है, यानी जनसंख्या से संबंधित है। तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी रिफर्स टू सॉइल हो जाएगा, माने मिट्टी से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर फिल्टर आउट विच रेज? मतलब जो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत है वह किन गैसों को छानता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रा वायलेट रेज, पाराबैंगनी किरणों को, ठीक है, पाराबैंगनी किरणों को वह रोक देता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रा वायलेट रेज। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साउंड एबव वाट लेवल इन कंसिडरेड हार्जिडियस नॉइज? मतलब कितने स्तर से ऊपर ध्वनि हानिकारक शोर कहलाता है? ए नंबर में एबव 30 डेसिबल, बी नंबर में है एबव 80 डेसिबल, यहाँ डीबी का मतलब डेसिबल है, ठीक है, सी में है एबव 110 डेसिबल, डी नंबर में एबव 120 डेसिबल। तो कितने स्तर से ऊपर ध्वनि हानिकारक शोर कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एबव 80 डेसिबल, यानी 80 डेसिबल के ऊपर सभी जो शोर होता है वह हानिकारक शोर कहलाता है, ठीक है, ध्वनि होता है वह हानिकारक शोर कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राइमरी कंज्यूमर इज एन इकोसिस्टम आर? जो मतलब पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ए नंबर में है कॉर्निव्योर यानी मांसाहारी, सी नंबर में है डिकम्पोजर यानी अपघटक, बी नंबर में डिकम्पोजर यानी अपघटक, सी नंबर में ओमनीओर यानी सर्वाहारी, और डी नंबर में हर्बीओर यानी शाकाहारी। तो जो शाकाहारी होते हैं यानी मतलब वे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं वे सभी इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो इसे याद कर लीजिए। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्बीओर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वे हर्बीओर होते हैं, यानी शाकाहारी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज? पिरामिड का ऊर्जा किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा होता है, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा, ऑलवेज अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, जो पिरामिड का ऊर्जा होता है वह हमेशा सीधा होता है, यानी ऑलवेज अपराइट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर? कान्हा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? ए नंबर में है टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बी नंबर में लायन के लिए, सी नंबर में डियर, और डी नंबर में नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कान्हा नेशनल पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाइगर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन है राष्ट्रीय उद्यान? ए नंबर में है जिम कॉर्बेट, बी नंबर में है कान्हा नेशनल पार्क, सी नंबर में है काजीरंगा नेशनल पार्क, डी नंबर में है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था, राष्ट्रीय उद्यान था, वह था ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यानी जैविक अपघटक है, ठीक है, ए नंबर में है प्लास्टिक, बी नंबर में DDP, सी नंबर में नायलॉन, डी नंबर में ऊल। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, जैविक अपघटक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊल यानी ऊन, ठीक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हेडक्वार्टर ऑफ बायोडिवर्सिटी इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, ए नंबर में रोम, बी नंबर में है जेनेवा, सी नंबर में पेरिस, और डी नंबर में है मानीला। तो रोम में बायोडिवर्सिटी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोम में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं।
अगला प्रश्न है विच इज झारखंड स्टेट एनिमल, झारखंड का जो है राजकीय पशु कौन है? ए नंबर में है टाइगर, बी नंबर में है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, सी नंबर में है डियर यानी हिरन, और सी नंबर में है डियर, और डी नंबर में है राइनासोरस यानी गेंडा। तो जो झारखंड का स्टेट एनिमल है वह एलिफेंट है, ठीक है। तो यहाँ एलिफेंट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका आंसर होना चाहिए था एलिफेंट, लेकिन ऑप्शन में एलिफेंट नहीं है। तो आप याद रख लीजिएगा कि जो झारखंड का स्टेट एनिमल हुआ है एलिफेंट यानी हाथी है, तो याद करके रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ए नंबर में अमेरिका में, बी नंबर में ब्राजील में, सी नंबर में है जापान में, और डी नंबर में यूके। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 3 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, मतलब नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का कौन स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। तो कौन है? ए नंबर में कोयला है, बी नंबर में टिम्बर है यानी लकड़ी है, सी नंबर में एटॉमिक एनर्जी यानी आणविक ऊर्जा, और डी नंबर में वाइंड यानी पवन है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पवन, पवन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसमें कोयला, लकड़ी और आणविक ऊर्जा, कोयला, टिम्बर और एटॉमिक एनर्जी, ये सभी नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, एनर्जी ऑफ सोर्सेस है। तो जो किसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाइंड, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज, जो पृथ्वी पर है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो कौन स्रोत है? ए नंबर में कोयल यानी कोयला, बी नंबर में टिम्बर यानी लकड़ी, सी नंबर में सन यानी सूरज, और डी नंबर में पेट्रोलियम। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सन, ठीक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सन यानी सूर्य। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है द वर्ल्ड इकोलॉजी इज क्वाइंड बाय विच साइंटिस्ट, किस वैज्ञानिक ने इकोलॉजी शब्द को दिया है, ठीक है। तो ए नंबर में है टांसले, बी नंबर में है न्यूटन, सी नंबर में जेसी बोस यानी सर जेसी बोस, और डी नंबर में नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टांसले ने, ठीक है। टांसले ने 1935 ईस्वी में प्रयोग किया था। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, जो इन्वायरमेंट शब्द है वह किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। मतलब किस भाषा से जो इन्वायरमेंट शब्द का है उत्पत्ति किस भाषा से उत्पत्ति हुआ है? तो ए नंबर में है फ्रेंच, बी नंबर में है जर्मन, सी नंबर में लैटिन, डी नंबर में है संस्कृत। तो इन्वायरमेंट शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है वह है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑन इज हर्बी और, इसमें कौन शाकाहारी है, ठीक है। हर्बी और मतलब शाकाहारी। ए नंबर में कैट, कैट मांसाहारी होता है, कभी कभी मछली उछली सब लेके भाग जाता है, ठीक है। बी नंबर में अस्नेक, अस्नेक मेढक उडक खाता है यानी शाकाहारी नहीं है। सी नंबर में रेट, तो रेट जो है वह धान उन यानी शाकाहारी है, ठीक है। धान खाता है, ये सब अपने बिल में घुसा लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो डी नंबर में कौवा, क्राउ, तो क्राउ नहीं है, ठीक है। तो हर्बी और है रेट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूहा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है वेयर इज कॉनिफेरियस फॉरेस्ट इज फाउंड, कौनधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? नंबर में कोल्ड रीजन, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, बी नंबर में डेजर्ट यानी मरुस्थल में पाए जाते हैं, सी नंबर में इक्वेटोरियल रीजन यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाते हैं, और डी नंबर में है मानसून रीजन यानी मानसूनीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो कॉनिफेरियस यानी कौनधारी वन पाए जाते हैं कोल्ड रीजन में, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट भारत में हिमालय में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है मैथन डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, मतलब मैथन डैम किस नदी पर स्थित है, ठीक है। ए नंबर में है दामोदर, बी नंबर में है बराकर, सी नंबर में है स्वर्ण रेखा, डी नंबर में है गंगा। तो मैथन डैम झारखंड की बराकर नदी पर अवस्थित है, ठीक है, बराकर नदी पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है वेयर कैन रीच बायोडिवर्सिटी बाय फाउंड, कहाँ समृद्ध जैव विविधता मिल सकती है, ठीक है। ए नंबर में फॉरेस्ट वन में मिल सकती है, बी नंबर में डेजर्ट मरुस्थलीय भाग में मिल सकती है, सी नंबर में सिटी शहर में मिल सकती है, और डी नंबर में है एटमॉस्फेयर्स यानी वायुमंडल में मिल सकती है। तो जो है रीच बायोडिवर्सिटी वह फॉरेस्ट में यानी वन में मिल सकता है, ठीक है। मतलब जीव जंतु अधिक कहाँ मिल सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑन इज द मोस्ट डेंजरस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे घातक पर्यावरण समस्या है। ए नंबर में है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण है। बी नंबर में है कॉन्टेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, भूजल प्रदूषण है, ठीक है। और सी नंबर में है नॉइज प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन यानी शोर प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। और डी नंबर में है सॉइल पोल्यूशन यानी मिट्टी प्रदूषण है। तो सबसे डेंजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वह है एयर पोल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, मतलब अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है। नंबर में ओजन एंड डस्ट, धूल और ओजन के कारण होता है, ठीक है। बी नंबर में है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ठीक है, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। और सी नंबर में है सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डी नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो रेन के लिए, एसिड रेन के लिए मतलब कारक है, ठीक है, किसके कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ, मतलब स्मोक किसका मिक्सचर है, किसका मिश्रित है, ठीक है, मिश्रित रूप है। ए नंबर में स्मोक एंड फॉग का, स्मोक और फॉग का है, ठीक है। बी नंबर में स्नो एंड फॉग का। और सी नंबर में स्मोक एंड SO2। तो जो स्मोक है मतलब स्मोक किसका मिक्सचर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मोक एंड फॉग का, ठीक है। स्मोक एंड फॉग का मतलब धुंध और कुहासा का जो है ना वह मिश्रित रूप स्मोक कहलाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा डिसीज कॉज्ड बाय मर्क्यूरी पॉइजनिंग इन जापान इज, जापान में पारा के कारण होने वाला कौन सा रोग है, ठीक है। ए नंबर में है मिनीमाता, बी नंबर में है इटाई, सी नंबर में है मिसेलियस और डी नंबर में है कोलेरा। तो जो मर्क्यूरी के कारण बीमारी हुआ था जापान में, ठीक है, तो वह हुआ था ऑप्शन नंबर ए मिनीमाता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिनीमाता, ठीक है। पारा मर्क्यूरी के कारण मिनीमाता बीमारी हुआ था, ठीक है, जापान वालों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजिडी इज कॉज्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के लीकेज होने के कारण हुआ था, ठीक है। तो ए नंबर में है मिथाइल साइनेट, बी नंबर में है मिथाइल आइसोसिनेट, सी नंबर में है मिथाइल मर्क्यूरी और डी नंबर में है मिथाइल अल्कोहल। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ठीक है, वह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस के लीकेज होने के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ठीक है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा हु इज द पायनियर ऑफ चिपको मूवमेंट्स, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, ठीक है। ए नंबर में है हेमंती नंदन बहुगुणा, बी नंबर में है सुंदरलाल बहुगुणा, सी नंबर में है मोहन बहुगुणा और डी नंबर में है रीता बहुगुणा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और जो आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था, ठीक है, वनों को बचाने के लिए, और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अंग है, ठीक है। तो पर्यावरण का अंग कौन है। ए नंबर में एयर यानी हवा है, बी नंबर में वाटर यानी जल है, सी नंबर में लाइट यानी प्रकाश है और डी नंबर में ऑल ऑफ दिस इसमें से सभी है। तो ये सभी पर्यावरण के अंग है, ठीक है। एयर वाटर लाइट ये सभी पर्यावरण के अंग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज सेंचुरी क्या है, यानी अभ्यारण्य क्या होता है, ए नंबर में है फॉरेस्ट जंगल होता है, बी नंबर में जू चिड़ियाघर होता है, सी नंबर में केव गुफा होता है और डी नंबर में है प्रोटेक्टेड एरिया यानी सुरक्षित क्षेत्र होता है। तो जो सेंचुरी होता है मतलब व्हाट इज सेंचुरी क्या होता है, तो इसका आंसर को ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्टेड एरिया यानी सुरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जीव जंतु और जंगलों को मतलब जीव जंतु और जानवर जो रहते हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हु डज नेशनल पार्क नोटिफाई इन इंडिया, भारत में जो भारत में है
वो नेशनल पार्क को कौन नोटिफाई करता है, ठीक है। ए नंबर में है IUCN, बी नंबर में स्टेट गवर्नमेंट, सी नंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट और डी नंबर में यूनाइटेड नेशंस। मतलब नेशनल पार्क को नोटिफाई कौन करता है, मतलब भारत में नेशनल पार्क को किसने नोटिफाई किया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो ए नंबर में एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, बी नंबर में है ऑडोट्रोफिकेशन यानी सुपोषण, सी नंबर में है साइक्लोन यानी चक्रवात, डी नंबर में है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन, ठीक है। तो मतलब जो जलवायु परिवर्तन है मतलब कौन जिम्मेवार है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 22 मई इज सेलिब्रेटेड एज ए डे ऑफ, 22 यानी 22 मई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। ए नंबर में है बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, जैव विविधता के रूप में मनाया जाता है, बी नंबर में इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के रूप में मनाया जाता है, सी नंबर में है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के रूप में मनाया जाता है और डी नंबर में है वाइल्ड लाइफ वन्य जीव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो किस दिन के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोडिवर्सिटी। 22 मई को बायोडिवर्सिटी डे मनाया जाता है यानी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आखिरी और अंतिम प्रश्न है व्हेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है। ए नंबर में है 1952 को, बी नंबर में 1956, सी नंबर में 1980 और डी नंबर में 1991 को। तो वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 को, 1980 को, ठीक है। तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप 2022 में EVS में पूछे गए प्रश्नों को नहीं देखें तो जो स्क्रीन में आपको वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए, आपको EVS के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।